अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सब के रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़र रहे होंगे। 12 रोज़े गुज़र चुके हैं और अब 13वां रोज़ा स्टार्ट है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादतों को, रोज़ों को कबूल मकबूल फ़रमाए। और अब हम बात करते हैं 13वें रोज़े की वज़ाइफ के बारे में। तो 13वें रोज़े की सुबह फ़जर के बाद हमें सूरह जुम्मा की आयत नंबर 4 पढ़नी है 40 मरतबा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सूरह जुम्मा की आयत नंबर 4 40 मरतबा फ़जर नमाज के बाद। फिर ज़हर की नमाज के बाद हमें सूरह फ़लक पढ़नी है 47 मरतबा। ज़हर की नमाज के बाद सूरह फ़लक 47 मरतबा। ये सूरह फ़लक का स्क्रीनशॉट ले लें आप। उसके बाद हमें असर की नमाज के बाद सूरह नास पढ़नी है 47 मरतबा। ये सूरह नास की एक लाइन है। वैसे ये चारों कुल तो हम सबको याद होते हैं, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं याद है उनके लिए मैं थोड़ा रोक कर स्क्रीनशॉट दे रही हूँ। इसकी बाकी सूरह नास की 2 लाइनें ये रही, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमें मगरिब की नमाज के बाद दुआए निजात पढ़नी है 11 मरतबा, और दुआए निजात की स्क्रीनशॉट आप ले लें। दुआ नजात के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआ पढ़ा करते थे और उनकी पसंदीदा महबूब तरीन ये दुआ है। और मैं भी इस दुआ को हर नमाज के बाद ज़रूर पढ़ती हूँ, और आप भी इस दुआ को याद करें और इसे पढ़ने की आदत अपनाएं। और उसके बाद इशा की अज़ान के बाद हमें, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मगरिब की नमाज़ के बाद का दुआ नजात। अब इशा की नमाज़ के बाद हमें सलातो हाजात पढ़नी है 4 रकात नमाज नफिल 1 मरतबा। और उसका ये हम पहले भी पिछले रोज़ों में भी पढ़ चुके हैं, और मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। एक दफ़ा फिर से तरीका बता देती हूँ। सलातो हाजात यानी कोई भी हमें दुआ हो और कोई भी हमारी नीयत हो जो हम चाहते हैं अल्लाह ताला से, तो हम ये नमाज़ पढ़ कर वो दुआ करें तो वो ज़रूर पूरी होती है। और ये पढ़ने का तरीका ये है कि हमने 4 रकात नमाज नफिल की नियत करनी है क़ज़ाए हाजात की। और फिर पहली रकात में सूरह फातिहा और सूरह इखलास के बाद हमें 100 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है। ये आयत करीमा का स्क्रीनशॉट आप ले लें। उसके बाद हमें दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरह इखलास के बाद 100 मरतबा ये आयत पढ़नी है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरह इखलास के बाद हमें ये आयत पढ़नी है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब चौथी रकात में सूरह फातिहा और सूरह इखलास के बाद 100 मरतबा हमें ये आयत पढ़नी है। और ये पूरी इसी तरीके से बाकी की 3 रकातें भी हमने पढ़नी है, और उनमें भी यही कलमात पढ़ने हैं और इसी तरह पढ़ने हैं, उतनी ही मरतबा पढ़ने हैं। और उसके बाद हमने सच्चे दिल से 100 मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। और उसके बाद हमारी जो भी हाजत हो, जो भी दुआ हो, हमें अल्लाह ताला से मांगनी है और इंशाअल्लाह पूरी होगी। आप लोगों ने आई होप स्क्रीनशॉट सब चीज़ों का ले लिया होगा। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ कि हमें इशा की नमाज़ में क्या पढ़ना है। इशा की नमाज़ में हमें सलातो हाजात पढ़नी है 4 रकात नमाज नफिल 1 मरतबा, जिसका तरीका मैंने बता दिया आपको। पीछे आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। और ये मुकम्मल हो जाने के बाद और दुआ पढ़ लेने के बाद हमें 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। और सूरह मुज़म्मिल, इसका स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए। सूरह मुज़म्मिल का 3 पेजेस की ये है, और इसका एक पेज ये रहा। स्क्रीनशॉट आप ले लें सूरह मुज़म्मिल का। जब हम सलातो हाजात पढ़ लेंगे, दुआ मांग लेंगे, तो फिर हमने 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ने हैं। और ये सूरह मुज़म्मिल का स्क्रीनशॉट है। मैं ऊपर से करके दिखा रही हूँ, और अभी जूम करके भी एक बार दिखा दूँगी जिनके पास नहीं है और कुरान पाक में मौजूद है, या जिस भी रीज़न से किसी के पास नहीं है ये अवेलेबल, तो वो यहाँ से देख कर पढ़ लें। ये सूरह मुज़म्मिल का दूसरा पेज है, और ये यहाँ पर ये सूरह मुज़म्मिल का लास्ट पेज है। जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक दफ़ा फिर ऊपर से कर देती हूँ ताकि आप एक साथ भी स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख लें अपने पास। और इशा की नमाज़ के बाद
जो हमने 4 नफिल पढ़ने हैं उसके बाद हमें ये एक बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ मिलते हैं अगले रोज़े के वज़ाइफ के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।